बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, क्या आपके घर में हर वक्त झगड़े, तंगी, बीमारी और बरकत की कमी महसूस होती है? क्या रिस्क में बरकत नहीं आती? क्या सुकून गायब है? आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगी घर में रखी जाने वाली 5 ऐसी चीज़ें जिनसे अल्लाह ताला बरकत, दौलत, खुशहाली और सुकून नाजिल फरमाता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि कुरान, अहदीस और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो के वाक़यात पर मबनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए तो आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। नंबर 1, कुरान मजीद सबसे अहम। भाइयों और बहनों, सबसे पहली और सबसे ताकतवर कुरान मजीद है। घर में कुरान रखना और इसकी तिलावत करना बरकत का सरचश्मा है। सूरह स्वाद में कुरान की दलील भी है। ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आप पर नाजिल की है। हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में सूरह बकरा की तिलावत करो, शैतान इस घर में दाखिल नहीं होता। एक और हदीस में है, घर जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वो आसमान वालों के लिए सितारों की तरह चमकता है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो का घर बहुत तंग दस्त था। जब उन्होंने बाकायदगी से सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू किया तो रिस्क में इतनी बरकत आई कि वो दूसरे लोगों को भी देने लगे। घर के मरकज़ी जगह पर कुरान रखें, साफ़ सुथरा, रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा तिलावत करें। जुम्मे की रात सूरह अल बकरा पूरी पढ़ें। दुआ, ए अल्लाह, इस कुरान की बरकत से हमारे घर में सुकून और रिस्क नाजिल फरमा। चीज़ नंबर 2 कौन सी है? दूसरी चीज़ तस्बीह है। घर में तस्बीह रखकर अल्लाह का ज़िक्र करना शैतान भगाता है और बरकत लाता है। हदीस में है, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो नहीं करता, इन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की है। घर में ज़िक्र हो तो फरिश्ते आते हैं, बरकत बढ़ती है। एक शख्स का घर झगड़ों से भरा था। जब इसने तस्बीह से सुबह शाम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ना शुरू किया तो घरेलू सुकून वापस आया और रिस्क में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ तस्बीहें 1099-33 दानों वाली रखें। फैमिली के साथ बैठकर जिक्र करें। रात को सोने से पहले तस्बीह फातिमी पढ़ें। नाजरीन, चीज़ नंबर 3 कौन सी है? नमक। तीसरी चीज़ नमक है। ये सादा सी चीज़ बरकत और शिफा का ज़रिया है। हदीस में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने की इब्तदा नमक से करो, इसमें 70 बीमारियों का इलाज है। बाज़ रवायात में 70 से 73 अमराज का इलाज है। नमक बरकत वाला है, इसे ज़ाया ना करें। बहुत से मुसलमानों ने तजर्बा किया कि घर के कोनों में नमक रखने और खाने में इस्तेमाल करने से बीमारियां कम हुई और रिस्क में बरकत आई। किचन में साफ बर्तन में नमक रखें। खाने से पहले और बाद में नमक लें। हफ्ते में एक बार घर के 4 कोनों में थोड़ा नमक रखकर दुआ पढ़ें और फिर तब्दील करें। नाजरीन, चौथी चीज़ है इतर या खुशबू। चौथी चीज़ खुशबू है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू के बहुत शौकीन थे। हदीस में है कि खुशबू मर्द की और औरत की जीनत है। घर में खुशबू फैलाना बरकत लाता है, शैतान भागता है। एक खातून ने घर में इतर लगाना शुरू किया और बाकायदगी से दुआ की तो घरेलू माहौल खुशगवार हो गया और शोहर की कमाई में बरकत आई। इतर घर में रखें, सुबह शाम घर में छिड़के अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही कहकर इस्तेमाल करें। पांचवी चीज़ है पानी। ख़ास तौर पर कुरान पढ़ा हुआ पानी ज़िंदगी है और बरकत का ज़रिया भी है। अल्लाह ने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई। हदीस में है, पानी पर आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, 3 कुल पढ़ें, फैमिली को पिलाएं, घर में छिड़कें। भाइयों और बहनों, ये 5 चीज़ें कुरान, तस्बीह, नमक, खुशबू, पानी घर में रखें और इनके साथ अमल करें तो इंशाल्लाह बरकत, दौलत, सुकून और खुशहाली आएगी। घर साफ़ रखें, बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हों, सदा सदका दें, फैमिली के साथ खाना खाएं। ऐ अल्लाह, हमारे घरों को बरकत वाला बना, रिस्क में इजाफ़ा फरमा, झगड़ों से बचा, सुकून नाजिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में मज़ीद
مزید وظائف کے لیے تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔